तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी क्योंकि वीडियोस नहीं आ रही थी इतने दिनों से। मेरे को ही पता है क्योंकि कुछ इमरजेंसीज भी थी और मेरे भाई की मैरिज भी आ गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। पर अब डेली रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियो आएंगी, तो इन्फॉर्मेशन मैं डेली लाता रहूँगा आईआरसीसी से भी और सारी जगह से भी, जो एकदम लेजिट इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। चलो ये तो ऑफ टॉपिक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि मैंने अपने महाक कॉलेज की फीस कैसे डलाई एंड जेआईसी कैसे डिपॉजिट करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा ऑफर लेटर पे लिखा हुआ था कि फीस डालने का वे था, तो वो सिर्फ फ्लाई वायर से था। फिर मैंने अपने एजेंट पे कॉल करी। एजेंट ने कहा कि फ्लाई वायर पे जो एग्जैक्ट डॉलर का रेट चल रहा है गूगल पे, उससे ₹2.5 ऊपर लेंगे। ₹2.5 मीन्स 2.5 रुपये। तो फिर मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ। उस टाइम डॉलर कुछ चल रहा था 61 रुपीज़ चल रहा था डॉलर। तो फिर मैंने करा 61 में ₹2.5 और जोड़े तो बन गया 63.5 रुपीज़ बन चुके थे वो डॉलर। तो जो मेरी फीस थी मोहाक कॉलेज की वो थी $10,700, नहीं 17, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, $17,800 थी। ये तो मेरी कुछ और था। ये तो $17,800 फीस थी मेरी, कैनेडियन डॉलर। तो फिर मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ उसको 63.5 से, तो फिर ये अराउंड कुछ ऐसा ही बन रहा था 11,30,000 पे। आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप उसको पॉज करके देख लेना सारी कैलकुलेशंस को। तो करीब करीब फर्क पड़ रहा था, 40-45 हज़ार का फर्क पड़ गया था कि ऊपर देने पड़ रहे हैं हमें फ्लाईओवर पे। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया कनाडा में, जो अभी ब्रैम्पटन में रहता है, उसने मेरे को मोहाक कॉलेज सजेस्ट करा है, क्योंकि और कोई कॉलेजेस भी नहीं थे नियर में उसके। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो रहा है यार, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो फिर एक उसने वे बताया कि जो हमारा फीस का अमाउंट है, तो हम वो उस पर सेंड कर दें। क्योंकि ये एक देखो, अगर आपका कोई भाई वगैरह या फिर रिलेटिव या फिर नॉन में कोई है, तो आप ये भी करा सकते हो अपनी कॉलेज के लिए। पर जीआईसी के लिए ये नहीं होगा, और यही हमारे से गलती थी, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो फिर जितना भी अमाउंट था हमारा फीस का $17,800, तो वो हमने अपने भाई के अकाउंट में सेंड कर दिए। तो भाई के अकाउंट में जैसे सेंड करे, उसको लगा था 2-3 दिन लग गया था। 2-3 दिन वैसे लगता नहीं है, क्योंकि आपका 1-2 दिन में आराम से पहुंच जाते हैं। वो 2-3 दिन पता नहीं क्यों लगा था। एक्सिस बैंक में जैसे कि हमने भेजे ना, 2 पेमेंट करनी पड़ती है 7-7 लाख की, वरना अगर इससे ऊपर करेंगे तो आपका टैक्स पड़ जाएगा, टैक्स लग जाएगा उस पर। तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपका। तो फिर हमने जैसे कि 2 पेमेंट भेज दी, वो मेरे भाई पे चली गई। इसमें हमारा टोटल कन्वर्जन चार्जेस कुछ पड़ा था ऐसे ही 20-25 हज़ार पड़ा था। इतना तो देखो लगता ही है, अगर आप बड़ी पेमेंट कर रहे हो उसका चार्जेस तो कुछ लगेंगे ही। देखो कन्वर्जन तो फ्लाईओवर से तो अच्छा ही है, ₹2.5 ऊपर देने से अच्छा ही है, और कुछ मैस भी नहीं था उसमें। मेरा भाई गया वहाँ पे, फीस डिपॉजिट करा के आ गया, और स्विफ्ट कॉपी मेरे पास एकदम आ गई थी। वहाँ पे कॉलेज की तरफ से मेल आ गया था मेरे पास कि फीस डिपॉजिट हो गई है। तो फिर ये था एक बढ़िया वे था ये। अगर आपका कोई नहीं है तो फिर आपको फ्लाई वायर के थ्रू ही करानी पड़ेगी, अपने एजेंट के थ्रू। तो फिर इसमें ज़्यादा खर्चा आ गया था। तो इससे हमारे 40-45 हज़ार का फ़र्क था, तो वो हमारे 20-25 हज़ार में आराम से हो गया था। तो फिर ऐसे ही जीआईसी का रहा। जीआईसी में हमसे गलती होगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जीआईसी या तो आपके फादर के अकाउंट से जाएगी या फिर स्टूडेंट के अकाउंट से जाएगी, जो वहाँ पे जा रहा है कनाडा में। तो फिर जीआईसी भी मैंने ऐसे ही करा दी। वो हमने बाद में गौर किया है कि वो स्टूडेंट की उससे जाती है, या फिर फादर के साथ आपका अगर जॉइंट अकाउंट है तो उससे जाएगी। तो फिर हमने दोबारा यहाँ से पैसे भेज दिए अपने भाई के पास जीआईसी के लिए। तो फिर वो जीआईसी रिजेक्ट हो गई। जीआईसी वहाँ से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई या फिर सिस्टर वगैरह है तो ये थर्ड पार्टी में आते हैं, और इनसे जीआईसी एक्सेप्ट नहीं करेगा सीआईबीसी। तो फिर वो उन्होंने वापस भेज दी। तो फिर मेरे भाई ने वहाँ से जो पैसे हमने कनाडा में भेजे थे उसके पास, तो फिर उसने वो हमारे वापस इंडिया में भेजे हैं। तो फिर हमने एसबीआई से जीआईसी कराई है, और उसका रेट पड़ा है हमें, जो गूगल का डॉलर पे रेट चल रहा था ना, कैनेडियन डॉलर, उससे 70 पैसे मतलब 70 पैसा ऊपर लग रहा था। पूरा ₹1 नहीं था, सिर्फ 70 पैसा ऊपर लग रहा था। और इसमें भी कुछ ऐसा ही फ़र्क है, 10-11 हज़ार का फ़र्क है, ऊपर लग रहे हैं जो पैसे। तो फिर हमने ये डलवा दिए। तो यही था इस वीडियो के लिए जो मैं आपको बताना चाहता था, कि एक अल्टरनेट मतलब फीस डिपॉजिट कराने का अपनी कॉलेज की, वो भी कम पैसों में, यही हो सकता है कि अगर आपका कोई कनाडा में नॉन है या फिर रिलेटिव है, तो आप ऐसा करा सकते हो। वरना तो आपको अपने एजेंट पे ही जाना पड़ेगा फीस डलाने के लिए, और वैसे ही डलवाना पड़ेगा। और
सेकंड थिंग, फ्लाईवायर स्लो करता है। देखो पेमेंट, फ्लाईवायर बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि उसको 1 हफ्ता लग जाता है। मैंने अपना ऑफर लेटर अप्लाई करा था भाई, पेमेंट उसमें बहुत ही लेट होती है फ्लाईवायर में। तो मे भी क्या पता मेरे ही साथ ही हो, या फिर मेरे को तो बहुत स्लो लगा। अगर मेरे कॉलेज के बारे में कुछ जानना हो कि मेरा कोर्स क्या है या फिर कुछ भी, मेरा कैंपस कहाँ पे है, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड गुड बाय।